अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है और इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासत अब इस मुलाकात के ऊपर आकर रुक गई है। तमाम लीडर और तमाम क़यादत सिर्फ इस बात के ऊपर जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हमारी इमरान खान से मुलाकात हो जाए और इस मुलाकात को रोकने के लिए रियासत अपना पूरा जोर लगाएगी। पाकिस्तान में पिछले एक माह के अंदर सिर्फ एक मुलाकात हो सकी है और वो मुलाकात इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने की है। इस मुलाकात के बाद एक ऐसा तूफान आया, एस्टेब्लिशमेंट को खुद सामने आकर अपने ISPR के जरिए ये बताना पड़ा कि वो इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोच रखते हैं, और सामने आकर उन्होंने गलती की। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ये कहती रही है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। हालांकि सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है। पाकिस्तान में इस वक्त भी तमाम चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है और ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन फिर भी शायद कोई इक्का दुक्का लोग रहते हों जो इस बात के ऊपर यकीन करते थे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करती। ये जो भरम था ना, वो भी आज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात का ऐलान किया कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। और इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको बाकायदा डिस्कस किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रहा है कि पाकिस्तान में किस कदर एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दे रही। लेकिन आज कुछ इशारे ऐसे मिले हैं हुकूमत की तरफ से जिससे मुझे लगता है कि आज शायद इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि सुहेल अफरीदी का लहजा पहले से बेहतर हुआ है। इनको शायद बेहतर इसलिए लग रहा है कि सुहेल अफरीदी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह धरना देने की बात तो करते हैं, इस्लामाबाद आने की बात तो करते हैं, मगर ऐलान उन्होंने नहीं किया और ऐलान को इमरान खान की मुलाकात के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा ही कुछ पहले अली अमीन गंडापुर भी करते थे। अली अमीन गंडापुर से हमेशा ये सवाल होता था कि आप निकलते क्यों नहीं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। 3 दफ़ा इमरान खान ने कहा और अली अमीन गंडापुर निकले, लेकिन इसके बाद वो निकलना नहीं चाहते थे और उन्होंने जानबूझकर अपनी मुलाकातें कैंसिल करवाईं। और वो इसलिए इमरान खान से नहीं मिलना चाहते थे कि कहीं इमरान खान एहतजाज की कॉल ना दे दे। जो शख्स 3-3 घंटे एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर इमरान खान के पास बैठा रहे और वो बाद में इमरान खान से मिलने ना जाए। खान साहब ने खुद कहा कि मुझे आकर मिलो। इसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट चला गया एक जाली सी दरख्वास्त लेकर और ये तासुर दिया कि वो मिलना चाहता है, लेकिन उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये गिला पाकिस्तान की आवाम को अली अमीन गंडापुर से था कि ये इमरान खान से क्यों नहीं मिलने जाता और इमरान खान के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहा। अगर आप नोट करें तो ऐसे ही हालात फिर बन रहे हैं। जब आप कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई या पार्टी के बाकी लोग फैसला करेंगे, तो पार्टी वर्कर के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी ज़रूर है और कन्फ्यूजन भी है कि आखिर ऐलान कब होगा। शफी जान साहब ने इस हवाले से कुछ बातें कहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात के बाद अगर हुक्म आया तो फिर निकलने के लिए तैयार होगी, तैयारी कर रही है, इसकी तैयारी की जा रही है, धरने की बातें हो रही हैं। अगर आज अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर धरना दिया जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ से उठाया गया तो फिर कहीं और जाकर बैठेंगे, लेकिन हम इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास मरी में हुआ। इस इजलास में फैसला किया गया कि रावलपिंडी और आसपास के इलाकों के कारकुनान जमा किए जाएंगे और सब अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। तहरीक कब चलेगी? शफी जान साहब कहते हैं कि हम बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। धरने का भी एक बाकायदा प्रपोजल आया है, लेकिन पेशावर और कोहाड़ के जलसे सिर्फ मोबिलाइजेशन का आगाज़ थे और वर्कर को तैयार किया जा रहा है। नाजरीन, आने वाले दिनों में आप तहरीक इंसाफ के अंदर से ऐसी आवाज़ें सुनेंगे जो सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद करेंगी और सवाल भी पूछेंगे कि तुम्हारा मैंडेट इमरान खान की रिहाई था, तुम निकले क्यों नहीं और कब निकलोगे। और इसी बुनियाद के ऊपर सुहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर भी ये सोच रहा होगा कि मुझे इसलिए हटाया गया था कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए
کچھ نہیں کر رہا تھا، اور جب سے سہیل افریدی آئے ہیں ابھی تک کچھ بھی ایسا لاہے عمل سامنے نہیں لایا گیا جس سے اندازہ ہو کہ یہ پلان ہے۔ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں لایا گیا۔ ڈی چوک جانا ہے، احتجاج کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک کام ہوا ہے، حکومت کے ایک نمائندے نے جو دن رات تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر تنقید کرتا ہے، وہی آج پی ٹی آئی کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا۔ عطا تارڑ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر بطور وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا رویہ پہلے سے بہتر ہے، اور اگر پی ٹی آئی جیل مینول کی پابندی کرے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ رویہ بہتر کیسے ہوا جب چند دن پہلے تک اسی حکومت کو سخت ترین تقاریر اور بیانات کا سامنا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد شفیع جان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے دوسرے نمائندے، سب نے جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت تنقید کی۔ ایک ہارڈ لائن موقف سامنے آیا، کوہاڑ جلسے میں تو اخیر کر دی گئی۔ ڈائریکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر تنقید کی گئی۔ ان کی پریس کانفرنس کو کہا گیا کہ تمہاری پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی۔ آج عوام نے آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر رندہ پھیر دیا۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی نے بھی سخت موقف اپنایا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، یا تو ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے یا پھر کفن میں لپٹ کر واپس آئیں گے۔ اس کے باوجود حکومت کہتی ہے کہ رویہ بہتر ہے، تو اس سے یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید آج ملاقات ہو جائے، عمران خان کی بہنوں سے آج ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ اقوام متحدہ سے بھی سخت بیان آیا ہے، اور جب ملاقات کروانی ہے تو پھر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کا لہجہ بہتر ہو گیا ہے، اس لیے ہم ملاقات کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اشارے تو کچھ اسی طرح کے مل رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی۔ سہیل افریدی نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ شہداء کے خاندانوں کو چیک دیتے وقت تصاویر نہیں بنوائی، تصویری نمائش نہیں کی، نہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ یہی ریاست اور حکومت کا اصل کردار ہونا چاہیے۔ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کی ریڑھی تک نہیں چھوڑی جاتی۔ اگر کوئی غریب ریڑھی لگاتا ہے تو پیرا فورس آ جاتی ہے، اگر کوئی حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تنقید برداشت نہیں ہوتی، صرف تصویر بنا کر دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔